नमस्कार दोस्तों, लीगल विस्तार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरी आप सबसे ये अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क के जो अपडेट्स हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। आज मैं आपको जिस विषय पर अवगत कराना चाहता हूं वो है पैन और आधार का आपस में लिंक होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन और आधार को लिंक करने की जो आखिरी तारीख दी थी वो दी थी 30 जून 2023। अब वो तारीख निकल गई और उसके बाद अभी तक गवर्नमेंट ने इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अब तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करा है, तो अब उनके पैन का क्या हुआ होगा। जैसा सरकार ने पहले ही इंस्ट्रक्शन देकर एक एडवाइजरी जारी करी थी, जिसमें उसने ये बोला था कि जो लोग 30 जून तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराएंगे तो उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। आप अपने पैन को इनकम टैक्स वेबसाइट मतलब www.incometaxindia.gov.in पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं है। जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया होगा। अब अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है या इनएक्टिव हो गया है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। सपोज करो कि अभी आपने मार्च 23 मतलब जो ये फाइनेंशियल ईयर है 22-23, इसकी अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भरी है तो अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भर दी थी बट वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, तो वो अब प्रोसेस नहीं होगी। अगर प्रोसेस भी हो गई और उसमें कुछ रिफंड था और वो रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अब वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसके अलावा अभी तक आपका जो टीडीएस और टीसीएस जो भी कट रहा था वो ऐसे कट रहा था जैसे कि आपके पास पैन है उसके अकॉर्डिंग कट रहा था, बट अब आपका पैन इनएक्टिव हो गया तो जो टीडीएस और टीसीएस भी अब कटेगा तो वो हायर रेट से आपके ऊपर कटेगा। इसके अलावा जहां जहां आपने अपना पैन दे रखा है या जहां जहां आपने अपना पैन नंबर प्रोवाइड कर रखा है किसी भी अथॉरिटी को, वो चाहे बैंक हो या डीमेट अकाउंट खोला हो आपने उसमें दिया हो या आपने कोई म्यूचुअल फंड में सिप लगाई हो वहां दिया हो, तो वहां पर भी आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि चलो मान लो आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया। अब इनऑपरेटिव से उसे ऑपरेटिव करने के लिए क्या करना होगा। गवर्नमेंट ने अपने इंस्ट्रक्शन में पहले ही ये बोला था कि 30 जून के बाद भी आप अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको 1000 रुपए का शुल्क पे करना होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। और उसके बाद जिस तरीके से हम पैन और आधार को पहले लिंक कराते थे उसी प्रक्रिया के तहत आपको पैन और आधार को अभी भी लिंक कराना होगा। बट ये जो आपका पैन और आधार है वो जिस दिन आप अप्लाई करोगे, पेमेंट करने के बाद लिंक करने के लिए आप अप्लाई करोगे, तो उससे 30 दिन के अंदर जाके ऑपरेटिव हो पाएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि जैसे आज हम 7 जुलाई पे खड़े हैं, या आप ये मानो कि 30 जून निकल गई और गवर्नमेंट ने ये डेट एक्सटेंड नहीं करी। अब आप 1 जुलाई को या उसके बाद जब कभी भी अपने पैन और आधार को लिंक करने की एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहां से 30 दिन लगेंगे उसको ऑपरेटिव होने में। मतलब 31 जुलाई निकल जाएगी और अगर आपकी ड्यू डेट निकल जाएगी तो आपकी जो रिटर्न है वो समय पे जमा हुई नहीं मानी जाएगी। मतलब कि वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी और उस पर जो भी लेट फीस गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित है पहले से वो आपको भरनी पड़ेगी। तो ये एक नुकसान हो गया उन लोगों का जिन्होंने समय से अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया। मतलब फिर भी दोस्तों अभी भी सरकार द्वारा आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसके तहत आप अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति थी कि सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि साहब जो एनआरआई है या जो 80 साल से ऊपर उम्र के हैं या जो कुछ सर्टेन जैसे म्यांमार या इस टाइप की कुछ 2-3 स्टेट्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी थी कि वहाँ के रहने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को आपके पैन को आधार से लिंक नहीं करना है। मतलब
मगर दोस्तों अगर आप उस नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें वो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर ऐसे लोगों के पास भी पैन और आधार दोनों हैं तो उनको लिंक कराना अनिवार्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई में जानकारी प्रदान कर रहा है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।